एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं और सभी बच्चे पढ़ रहे थे, पर इधर लास्ट बेंच में एक लड़का है जिसका कभी भी क्लास में ध्यान रहता ही नहीं है और वो हमेशा अपनी चीजों से खेलता रहता है। और आज ऐसे ही वो अपनी इरेजर से खेल रहा था। उसकी ये सब हरकतें उसके साइड में बैठी लड़की भी देख रही थी। फिर वो अपने बैग से और भी इरेजर्स निकालता है और ये देखकर उसके साइड में बैठी हुई लड़की हैरान रह जाती है। उसे सेकी की चिंता हो रही थी और वो उससे कहती भी है, तुम क्लास में ध्यान दे लो, अगर सेंसेई ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। और उसकी बात सुनने के बजाय सेकी उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो अपनी सारी इरेजर से डोमिनो बनाता है। और वो भी कोई छोटा मोटा डोमिनो नहीं, बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। योकोई का ध्यान भी क्लास में नहीं था और वो बस सेकी को ही देख रही थी कि वो असल में कर क्या रहा है। पर फिर टीचर उसे खड़े करते हैं और उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। योकोई का भी ध्यान क्लास में नहीं था और वो भी टीचर की बात नहीं सुनती है। टीचर को इस चीज पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाते हैं। फिर वो एकदम से झटपटा के खड़ी होती है जिसकी वजह से उसकी डेस्क हिल जाती है और सेकी के हाथ में जो इरेजर थी वो उसके हाथ से छूट जाती है और वो उसके बनाए डोमिनो की एक इरेजर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका पूरा गेम बिगड़ जाता है और सारी इरेजर एक एक करके गिरने लगती है। पर सेकी एक इरेजर को पकड़ लेता है जिससे आगे की इरेजर गिरने से बच जाती है। और योकोई खड़े होकर पढ़ने के बजाय वो सेकी को ही देख रही थी। सेकी के आगे का डोमिनो बच जाता है जिससे दोनों की जान में जान आती है। पर ये सब योकोई की वजह से हुआ था, इसलिए सेकी योकोई को इविल लुक देता है जिसे देखकर योकोई काफी डर जाती है। और फिर कुछ देर के बाद सेकी का पूरा डोमिनो कंप्लीट हो जाता है और ये सच में बहुत ज्यादा ही ऑसम था। पता नहीं सेकी ने इसमें कितनी ज्यादा इरेजर्स यूज करी हैं। और उसने एक पेंसिल से स्टैंड भी बनाया हुआ था। अपने डोमिनो को कंप्लीट करने के बाद सेकी चैन की सांस ले ही रहा था और इतने में योकोई की नजर पड़ती है डोमिनो के एंड में, जहाँ पर सेकी ने एक बॉम्ब लगाया हुआ था। योकोई सेकी से कहती भी है, तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग अभी क्लासरूम में हैं और अगर तुमने इसे यहाँ इस्तेमाल किया तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर सेकी उसकी एक बात नहीं सुनता और पहली इरेजर को गिरा देता है, जिससे एक एक करके सारी इरेजर्स गिरने लगती है और उसका गेम स्टार्ट हो जाता है। सेकी अपने गेम को बहुत एंजॉय कर रहा था, पर योकोई की हालत खराब हो रही थी जैसे जैसे एक एक इरेजर गिरते जा रही थी। सेकी ने तो अपने फायर वर्क के लिए इरेजर से एक रोपवे भी बनाया हुआ था, जिसे देखकर योकोई सच में बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। और बस जिस चीज के लिए योकोई डर रही थी वो पल भी आ जाता है और लास्ट इरेजर बॉम्ब एक्सप्लोजन का बटन भी दबा देती है। योकोई को लग रहा था यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा, इसलिए वो झुक जाती है और अपना सर बुक से कवर कर लेती है। पर फिर वो नोटिस करती है बॉम्ब फूटने की तो आवाज ही नहीं आई और वो उठकर देखती है सेकी तो अपने मन में ही पटाखे फोड़ रहा है। और फिर उसे ये सब देख के काफी रिलीफ फील होता है और वो हेड डाउन कर लेती है। पर ये चीज उसके सेंसेई देख लेते हैं और उसे कहते हैं, योकोई तुम्हारा ध्यान कहाँ है। योकोई खड़ी होती है और बताती है सेकी क्या कर रहा था। पर जितनी देर में वो बता पाती उतनी देर में सेकी अपना सारा फैलाया हुआ रायता साफ कर देता है और बुक्स खोल के बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सब देखकर योकोई स्पीचलेस रह जाती है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना, नहीं लगी हो तो भी करना। ठीक है, बाय बाय।